तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये अकेला हिंदुस्तान के हर स्टेट में लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसका ध्यान सारी दुनिया में कि अपने अन्नदाताओं के साथ हिंदुस्तान की सरकार क्या व्यवहार कर रही है, और स्पेशली क्योंकि इधर मिनॉरिटीज भी इन्वॉल्व। तो इससे सबसे पहले नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मिश्रा साहब का इस्तीफा पहले दिन ही होगा। ये तो एक पखंडी है। अगर ये चाहे, मेरा ख्याल आधा घंटा लगता है मिश्रा साहब के लड़के को देखना। जानवरों के साथ भी कोई सोच ले, आज के दिन तो जानवर के साथ भी ऐसा हो तो वर्ल्ड वाइड इसका प्रोटेस्ट हो। ये तो हो गया। हाँ जी, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी निश्चित नहीं होनी चाहिए। और मेरी एक और अपील है योगी साहब से कि योगी साहब देखिए, सारी दुनिया का ध्यान और हिंदुस्तान का ध्यान आपकी तरफ। लखीमपुर की घटना के 5 दिन बाद भी न तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हुआ है और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वो उसमें पेश नहीं हुए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी है। बाजवा जी, लोगों को उम्मीद थी कि जब नोटिस चिपका दिया गया है तो कम से कम गृह राज्य मंत्री के बेटे जो है वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे, लेकिन नहीं। मुझे ये बताया कि जहां उनके पिता जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स थे, होम का महकमा कौन सा है, जो लॉ एंड ऑर्डर को जिन्होंने हिंदुस्तान के हर सिटीजन की जिंदगी और माल महफूज रखना है, वो महकमा है मिश्रा साहब के पास। जब मिश्रा साहब के घर पर नोटिस लगाना, मैं समझता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल पखंडी नजर आ रहा है। मिनिस्टर ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेवारी थी। वीडियो जो निकला, बेसिकली सीनियर मिस्टर मिश्रा जो मिनिस्टर हैं, इनके कहने पर या इनके वो जो एक चैलेंज उन्होंने किसानों को दिया, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो संज्ञान लिया इनके बेटे और उसके साथियों को। अगर मिश्रा साहब का इस्तीफा, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये अकेला हिंदुस्तान के हर स्टेट में लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसका ध्यान सारी दुनिया में कि अपने अन्नदाताओं के साथ हिंदुस्तान की सरकार क्या व्यवहार कर रही है, और स्पेशली क्योंकि इधर मिनॉरिटीज भी इन्वॉल्व। तो इससे सबसे पहले नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मिश्रा साहब का इस्तीफा पहले दिन ही हो जाए। अभी 5वां दिन है, नहीं होगा। अगर मिश्रा साहब का इस्तीफा किसी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के लिए लिया, उसके लड़के को गिरफ्तार, ये तो एक पखंडी है। अगर ये चाहे, मेरा ख्याल आधा घंटा लगता है मिश्रा साहब के लड़के को देखना। मिश्रा साहब का लड़का अबव दी लॉ तो नहीं है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की तो कोई चीज नहीं। अगर उसने ये ऐसा काम किया है जो आप एक, मैं समझता हूँ, सिविलाइज सोसाइटी में तो सोच भी नहीं सकते। जो इंसानों के साथ काम किया, ये जानवरों के साथ भी कोई सोच ले। आज के दिन तो जानवर के साथ भी ऐसा हो तो वर्ल्ड वाइड इसका प्रोटेस्ट हो। तो लोगों को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, और भी अपने अन्नदाता को पीछे से लाकर, आपके साथ क्लियर वीडियोस है, नीचे रोन दिए गए, और 5 दिन आपको इस लड़के को गिरफ्तार और इसके साथियों को गिरफ्तार करने में 5 दिन लग गए। ये तो हो गया। हाँ जी, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी निश्चित नहीं होनी चाहिए। और मेरी एक और अपील है योगी साहब से कि योगी साहब देखिए, सारी दुनिया का ध्यान और हिंदुस्तान का ध्यान आपकी तरफ। इस पर जो भी दोषी है उस पर आप संज्ञान लीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। गलत आदमियों को प्रेशर डालकर उन पर कार्रवाई मत कराएं, ईमानदारी से ये सारा काम करें। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट का नंबर 1 सिटीजन होता है, उस पर सभी को आस और उम्मीद होती है। और जब आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, आप किसी पार्टी से, किसी धर्म से, किसी एक समुदाय से तल्लुक नहीं रखते। आप सभी के लिए एक कॉमन पोजीशन पर होते हो। सभी अपनी जिंदगी की, अपने माल की रक्षा के लिए आप पर उम्मीद रखते हैं। तो कृपा कीजिए, आगे ही कोई यूपी की जो पुलिस है उस पर लोगों को ज्यादा फेथ नहीं। लेकिन आप ये अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कार्रवाई करें, इम्पार्शियल रहे, लेकिन 5 दिन के बाद भी न तो प्रधानमंत्री की तरफ से, न गृह मंत्री, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट तक नहीं हुआ संवेदना प्रकट करने की। तो ऐसे में कितनी ईमानदार प्रयास की आप उम्मीद कर सकते हैं? देखो, एज ए सिटीजन एंड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
मैं तो ये उम्मीद रखूंगा कि ये चीज उनको करनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा कोलेटरल डैमेज है। ये अकेले इस सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी गवर्नमेंट को नहीं होगा। हिंदुस्तान की जो छवि है, महात्मा गांधी जी की जो एक इंटरनेशनल एक छवि बनी है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के जरिए महात्मा गांधी जी ने इस महान देश को आज़ादी दिलाई। एक हिंदुस्तान की छवि है सारी दुनिया में कि ये एक ऐसा देश है जहाँ सभी लोग किसी धर्म से ताल्लुक रखते हों, वो सभी सुरक्षित हैं। अगर आप, मैं समझूंगा कि आपको इस छवि को बरकरार रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज सेंट्रल और यूपी की गवर्नमेंट। बीजेपी कह रही है आप लोग क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। पहले आपके नेता गए तो प्रियंका गांधी जाती हैं, राहुल गांधी चले जाते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, अब नवजोत सिंह सिद्धू आ गए वहां पे पूरा काफिला लेके, शिरोमणि अकाली दल वहां पहुंच गई। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, चूंकि पंजाब में इलेक्शन है और जो लोग मारे गए हैं वो धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग सब वहां पे सब इकट्ठा हो रहे हैं। देखो, आप ये देखिए, क्या ऑपोजिशन की वजह से इंसिडेंट हुआ? अगर ऑपोजिशन की वजह से हुआ हो तो ये आप दोष लगा सकते हैं। आप ही के मिनिस्टर की वजह से, उसकी प्रोवोकेशन से, उनके लड़के और उसके साथियों ने इतना एक रिंदों वाला एक इंसिडेंट किया है। और ये मुझे बताएं कि ऑपोजिशन का रोल क्या होता है? ऑपोजिशन का रोल क्या है? ऑपोजिशन का रोल है डेमोक्रेसी को बचा कर रखना, अपने लोगों के जिनके साथ ज्यादती होती है उनकी पीठ पर रहना, और जहां भी लोगों के खिलाफ कोई फैसले आ रहे हैं उनको लोगों के सामने लेकर आना और उनकी मदद करना। यही काम प्रियंका जी ने और राहुल जी ने किया, और मैं समझता हूँ अग्रेसिवली और जोर से करना चाहिए, सारे हिंदुस्तान में करना चाहिए। जहां भी ऐसी मूवमेंट्स हैं, जहां भी मिनोरिटीज के खिलाफ, अन्नदाताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, किसी भी तल्लक रखते हुए सेक्शन के खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है, ऑपोजिशन को और अग्रेसिवली ये काम करना चाहिए, और इसमें सारा देश इनके साथ। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हाल के दिनों में बहुत नजदीकी कांग्रेस से देखा गया। लखीमपुर की घटना के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि इस एक घटना से वो पॉलिटिकली वापस रिवाइवल हो जाएगा, तो ये गलत है। बहुत बड़ा गैप है जिसको कांग्रेस पार्टी बात नहीं। तो मैं प्रशांत किशोर जी की टिप्पणी पर कोई बात नहीं कर सकता। हर आदमी को आज़ादी है अपनी बात रखने, और आप मुझे बताओ कि ये गैप है या नहीं है, ये तो लोग ही तय करेंगे। मगर ऑपोजिशन का रोल जो कांग्रेस के लीडर्स को चाहिए था किया। सबसे पहले देखिए, एक समझो एज ए विमेन ऑल्सो प्रियंका गांधी जी सारी रात ट्रैवल कर कर कहाँ गई और कैसे व्यवहार किया गया योगी जी की गवर्नमेंट के बाद। पुराने वक्त से जाते हैं, गांधी जी जाते रहे, नेहरू जी जाते रहे, सारे बड़े लीडर्स वहाँ जाते रहे, जहाँ भी संघर्ष हिंदुस्तानियों के खिलाफ अंग्रेज हुकूमत करती थी, तो ऐसा कभी मैंने किया। 3 दिन वहाँ उनको देखो हिरासत में ले लिया, और वो गए कहाँ पे कि जो विक्टिम्स हैं उनके घरों में जाकर उनके साथ सहानुभूति कर सकें। आप वहाँ तक आपने पहुँचने को तीसरे दिन या चौथे दिन पहुँचने को, तो मैं समझता हूँ कि ये रोल जो अपोजिशन का है और नबाया रोल जो आगे कर रही है, इसको और जोर से करना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासतौर से पंजाब में इसका असर देखते हैं। कि आप इसको छोड़ो, इसका असर, ये मैं समझता हूँ ये एक सिविलाइज सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट जो है वो जानवरों के साथ भी कोई लॉ नहीं करेगा। अगर कहीं जंगल में, जहाँ जंगल सफारीज हैं या कुछ हैं, जीप के नीचे कोई जीता जानवर भी जो है अगर तो दिया जाए, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर उसका शोर शराबा होता है। तो आदमी रोन दिए। आपने अपने देश के सिटीजन्स जो हैं, पीसफुल सिटीजन्स जो हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, और अन्नदाता जो हमारे पेट को पालते हैं, हमारे बच्चों को पेट को पालते हैं, उनके साथ ये बात करनी, मैं समझता कंप्लीटली ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है पीस की, और सारे धर्मों के साथ एक तरह का व्यवहार करने की, सभी को जस्टिस देने की, इसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली जस्टिस मस्ट प्रिवेल। इसके साथ हिंदुस्तान की सभी को भी नुकसान है।
साबका से प्रताप सिंह बाजवा जी का कहना है कि ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की छवि को भी धक्का पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे मुद्दों पर और ज्यादा एग्रेसिवली जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। डॉक्टर अंबेडकर म्यूजियम आउण वालियां पीढ़ियां लई बनेगा चानण मुनारा। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।